हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सावन का ही आखिरी सोमवार है, तो इस सोमवार में आप घर पर रुद्र अभिषेक किस प्रकार कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। घर में रुद्र अभिषेक अगर आप भगवान शिव का अपने घर में करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आपकी दरिद्रता खत्म होती है, पितृदोष में शांति होती है, रुके हुए काम जो है ना आपको आपके आगे बढ़ने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो घर में रुद्राभिषेक करने से समाप्त होती हैं। तो बहुत सरल तरीका बताने वाली हूँ। अगर आप किसी ब्राह्मण को अपने घर में नहीं बुला पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको रुद्राभिषेक करना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आपको क्या करना है, आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि हमको पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है तो आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपको पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना है, आपको बनाने नहीं आते, तो आपके घर के मंदिर में जो शिवलिंग है उनके ऊपर ही आपको रुद्राभिषेक करना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बड़ी परात ले लेनी है। पीतल की परात नहीं लेनी है, कांसे की परात हो या फिर स्टील की परात का आपको यूज़ करना है। कोई बड़ा बर्तन आपको लेना है, क्योंकि रुद्राभिषेक जब आप करते हो तो बहुत सारा जल इकट्ठा होता है, तो कोई बड़ा बर्तन आपको लेना है। इसके बाद सबसे पहले आपको आवाहन करना है भगवान शिव का, गणेश जी का, माता पार्वती का, कार्तिकेय का और नंदी का, सबका आपको मन में आवाहन करना है। उसके बाद आपको भगवान शिव के नीचे आपको बेलपत्र का आसन देकर भगवान शिव को विराजमान करना है। उसके बाद आपको गंगा जल से स्नान करवाना है। इसके बाद आप कच्चा दूध से स्नान करवाएंगे, इसके बाद दही से। और ये सारी प्रक्रिया, स्नान की प्रक्रिया करते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि नमः शिवाय के मंत्र का आपको जप जरूर करना है। स्नान हुआ घी दही से। स्नानम शुद्धवाला सर्व शुद्धवाला स्नानम ओम घृतम विविच्चे घृतमसयो स्नानान्ते शुद्धोदर्जनम स्नानम सदा शिवाय नमः। एतासेताक्षोरुणस्ते रुद्र समुद्भय सकुं सूर्ये संतकुं समा तदुपरान्ते शुद्धोदर्जनम स्नानम समर्पयामि। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर सबसे हमने स्नान करवाया। इसके बाद हमने एक कटोरी में इन सारी चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बना दिया है। फिर जो है ना हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे। पूरी विधि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो ध्यान से आप वीडियो को देखिए। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद फिर से आपको गंगा जल से भगवान शिव को स्नान करवाना है। इसके बाद आपको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है, चंदन लगाना है और जो है ना चावल इस तरह से आपको चढ़ा देने हैं। तो हमेशा 2 कलावा रूपी वस्त्र अर्पित होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से तो हो गया स्नान के बाद सूक्ष्म पूजन। अब किया जाता है रुद्राभिषेक। तो रुद्राभिषेक के लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप कच्चे दूध से रुद्राभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के जूस से भी कर सकते हैं, मौसमी के जूस से कर सकते हैं, गिलों के रस से कर सकते हैं। आपकी जैसी मनोकामना है उस हिसाब से रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक के लिए आपको गौमुख की इस तरह की सरंगी आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप जो इस तरह का एक कलश आता है जिसमें पाइप लगा हुआ होता है, उससे भी आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं घर में बहुत सरल तरीके से। अब इसके बाद रुद्राभिषेक करते समय आपको बोलना क्या है, तो इसके लिए आपको रुद्री आना बहुत ज़रूरी है। रुद्र की पुस्तक आती है मार्केट में जो कि पूरी तरह संस्कृत में होती है। अगर आपको संस्कृत पढ़नी आती है तो वो पुस्तक लाकर आप रुद्री पढ़कर घर में इस तरह से रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। जिनको संस्कृत नहीं आती है वो ऑनलाइन सर्च कर लें, आपको इजीली मिल जाएगा। और उसको चलाकर जो है ना इस तरह से आप सरंगी पर जल की धारा जो है ना आपको चलानी होती है। अगर आपको रुद्री में आपको बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि रुद्र अभिषेक जब आप अपने घर पर करते हैं तो कम से कम आपको 1 घंटा लगेगा ही लगेगा। आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आपको क्या करना है, ये नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते हुए जल की धारा इस तरह से गौमुख से भगवान शिव पर आपको चढ़ानी है। अगर गौमुख वाली सरंगी नहीं है तो केवल पाइप, वो जो कलश होता है उसे गंगा सागर कहते हैं, उसमें भी जल भरकर आप नमः शिवाय करते हुए आपको जल चढ़ाना होता है। तो इसे कहते हैं रुद्राभिषेक भगवान पे। जब ये पूरा हो जाए उसके बाद जो है ना सरंगी को उल्टा करके पूरा जल जो है ना इस तरह से चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद आपको जो है ना जल से आचमन करवाना है, जैसे हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो पूरी विधि आपको बता रही हूँ, देखिए बेटू किस तरह से कर रहा है। इस तरह से आपको जल का आचमन करवाना है।
जब ये रुद्राभिषेक आप अपने घर में करते हैं तो बहुत सारे मंत्र भी बोले जाते हैं, लेकिन हम तो थोड़े ग्रस्त जीवन वाले, हमको तो इतने सारे मंत्र नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, केवल नमः शिवाय का जप मन में ही आपको करते रहना है। तो इस तरह से जो है ना, इसके बाद जो है ना, शुद्ध जल से भगवान को हमने फिर से अच्छे से स्नान करवाएंगे। कहीं भी दूध, दही, घी, शक्कर कहीं भी कुछ लगा नहीं रहने देना चाहिए। जैसे हम साबुन लगाने के बाद अच्छे से नहाते हैं ना, सेम उसी तरह से आपको भगवान को भी शुद्ध जल से स्नान करवाना है। इसके बाद पंडित जी ने अंग पोषण करवाया है। इसके बाद जो है ना, सुगंधित जो है ना इत्र लगा दिया है। अब जो है ना, हम करेंगे भगवान का बहुत अच्छे से श्रृंगार। तो यहाँ पे जो है ना, एक पंडित जी ने प्लेट ले ली थी, कोई प्लेट ले सकते हैं, बस कोशिश कीजिएगा जिन बर्तनों में आप भोजन करते हैं उन बर्तनों का आपको यूज़ नहीं करना है। तो इस प्लेट में जो है ना, आप चाहें तो ओम बना सकते हैं, आप चाहें तो स्वास्तिक बना लें, वो आपकी इच्छा है। शिवाय नमः। सुगंधित इत्र लगाने के बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है, जनेऊ चढ़ाना है, और जनेऊ चढ़ाने के बाद 1 चम्मच जल छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे पंडित जी ने जल छोड़ दिया है। उसके बाद जो है ना, आपको चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद चावल चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद फूल चढ़ाने हैं। अपराजिता के फूल भगवान शिव के बहुत प्रिय पुष्प हैं, अगर मिल जाए तो चढ़ा दीजिए, अगर नहीं मिले तो जो मिल रहे हैं वो पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद चढ़ाए जाते हैं बेलपत्र। तो बेलपत्र उल्टा करके हमेशा चढ़ाया जाता है। बेलपत्र की जो ऊपर बड़ी सी डंडी होती है उसको तोड़कर चढ़ाएं। बेलपत्र को अच्छे से धो जरूर लें और इन पे चंदन चावल लगाकर उल्टा बेलपत्र आपको चढ़ाना है। इसके बाद फूल माला चढ़ानी है। तो हमने यहाँ पे फूल माला ले ली है। तो चढ़िए भगवान को हम अर्पित करते हैं। बहुत सरल तरीके से आप श्रावण के महीने में अपने घर पर रुद्राभिषेक कर सकते हैं। श्रावण के महीने क्या, हर महीने आप कर सकते हैं। भगवान का नाम लेने के लिए कोई महीना विशेष नहीं है। हाँ, सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। जब आपके यहाँ कोई जन्मदिन है या आपकी शादी की सालगिरह है, कोई विशेष उत्सव है, कोई विशेष खुशी है, अगर आपका मन कर रहा है तो आप सेम इस विधि से घर पर स्वयं जो है ना रुद्राभिषेक आप जो है ना भगवान का कर सकते हैं। गुलाल चढ़ा दिया है, सिंदूर चढ़ा देंगे, अबरक चढ़ा देंगे। भगवान शिव को भांग बहुत प्रिय है, तो हमने जो है ना यहाँ पे भगवान शिव को भांग भी चढ़ा दी है। करने से पहले आपको भोग ज़रूर लगाना है। तो हमने यहाँ पे फल का और मिठाई का भोग लगा दिया है। इसके बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ दें, फिर करनी है आपको पुष्पांजलि। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो अभिषेक का जल होता है, इसका क्या करना होता है, तो इसको किसी भी पीपल के वृक्ष में डाला जाता है पितरों की शांति के लिए। राधे राधे।